नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 अप्रैल 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आई हुई है यूपी पीएससी आरओ एआरओ भर्ती 2021 को लेकर के। आप लोग जानते हैं आरओ एआरओ के 337 पदों पर आवेदन 5 मार्च से शुरू हुए थे और कल आवेदन करने की अंतिम डेट थी। तो लोक सेवा आयोग ने इसकी जो डेट थी वो बढ़ा दिया है। अब आप लोग यहाँ पर 5 अप्रैल तक फीस पेमेंट कर सकते हैं और जो फाइनल सबमिशन है वो आप लोग 8 अप्रैल तक कर सकते हैं। होली में कुछ छुट्टियाँ पड़ गई थी और वेबसाइट भी बहुत दिक्कत कर रही थी, इस वजह से यहाँ पर जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, वहीं पर लोक सेवा आयोग ने कल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट जारी किए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखा महाविद्यालयों को 87, इंटर कॉलेजों को मिले 6 प्रवक्ता। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को वाणिज्य विषय में 87 नए प्रवक्ता मिले हैं। वहीं राज्य के इंटर कॉलेजों को 2 विषयों में 6 नए प्रवक्ता मिल गए हैं। यूपीपीएससी ने बृहस्पतिवार को सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। तो जो अभ्यर्थी इसमें थे वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट से। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। एसएससी को लेकर के अपडेट आ रही है कि एसएससी ने सीजीएल 2018 के 11,103 पदों पर अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। एसएससी ने 2 वर्ष के इंतजार के बाद 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों को दी नौकरी। कुल मिलाकर के जो लोग एसएससी 2018 के थे वो अपना रिजल्ट आयोग की साइट से चेक कर सकते हैं। 11,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। वहीं पर स्टेनोग्राफर परीक्षा 2018 ग्रेड सी और ग्रेड डी का भी संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, इसका जो रिजल्ट था स्टेनोग्राफर का वो 28 नवंबर को जारी किया गया था। इस परिणाम में ग्रेड सी में 473 व ग्रेड डी में 991 अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी। परिणाम की घोषणा के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने इसको लेकर के आपत्ति की। परीक्षार्थियों की शिकायत के बाद 19 अभ्यर्थियों के परिणाम में बदलाव हुआ है। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। वहीं पर एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। ये सारी चीज़ें आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस को लेकर के अपडेट आ रहा है कि एसएससी एमटीएस के लिए चालान जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 दिन और दे दिए गए हैं। होली में छुट्टियाँ पड़ने के कारण यहाँ पर लिखा है कि बैंक बंद थे, इस वजह से ध्यान में रखते हुए इनको शुल्क भुगतान के लिए अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया गया है। इसकी जो नोटिस है ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर अब आप लोग 2 दिन और जो है भुगतान शुल्क का कर सकते हैं। अगली अपडेट जल निगम में भर्तियों को लेकर के। जल निगम में 800 पदों पर भर्तियों की तैयारी हो रही है। यहाँ पर जो एई के हैं 98 पद हैं, जेई के 642 पद हैं व क्लर्क के 100 पद हैं। जो एई और जेई के पद हैं वो लोक सेवा आयोग के जरिए भरे जाएंगे। वहीं पर जो लिपिक संवर्ग के पद हैं वो यूपी SSSC के माध्यम से भरे जाएंगे। यूपी SSSC में इस समय पीटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रहे हैं। तो अगर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट करें governmentjobcenter.com। वहाँ से आप लोगों को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस सभी अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी है, नहीं तो आने वाली यूपी SSSC की किसी भी भर्ती में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर देखा अगर लिखें तो लिखा है, देखें लिखा है कि देखते हैं 4300 पद। निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद ले रही है। एमडी ने बताया कि जल्दी इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। वहीं निगम में कुल 13,317 पदों में से 4,300 पद रिक्त हैं। इनमें अधिकांश पद अभियंता, वित्तीय व लिपिक संवर्ग के हैं। अवर अभियंता में कुल 2,517 में से 1,544 पद रिक्त हैं, जबकि एई के 797 में से 209 पद रिक्त हैं। इसी तरह अधिशासी अभियंता के 194 में 88 व अधीक्षण अभियंताओं में 151 में 116 पद रिक्त पड़े हैं। तो कुल मिलाकर के खाली बहुत सारे पद पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर 800 पदों पर भर्तियों की तैयारी है जो कि जल्द ही जारी की जाएंगी। वहीं पर दरोगा भर्ती की बात कर लेते। दरोगा भर्ती के लिए जो है वो करीब 9,500 पद हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कल से स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com के माध्यम से जा करके आप लोग ऑनलाइन आवेदन
कर सकते हैं। अगली अपडेट है लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू को लेकर के। लिखा पीसीएस 2020 का साक्षात्कार शुरू, पहले दिन 96% उपस्थिति। तेजी से फैल रहे कोविड संक्रमण और वैक्सीन को लेकर के भी पूछे गए कई सवाल। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि जीडीपी क्यों गिरी। इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे भी थे कि 2 लाइन में पिंक की कहानी बताएं। और यहाँ पर देखिए कुछ अन्य सवाल भी लिखे हैं। तो ये सवाल उन लोगों के लिए बहुत मददगार होंगे जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए वर्तमान में पीएम का दौरा कहाँ कहाँ हुआ और किससे क्या समझौता हुआ। यूपी में महिलाओं का विकास कैसे करें। यूपी में पिछड़े इलाके कौन कौन से, वंदे भारत क्या है, आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है, रक्षा कॉरिडोर क्या है, इसमें क्या काम किया गया, भूगोल किसे कहते हैं, राष्ट्र देश और राज्य में अंतर क्या है। इस तरीके से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में। एकलव्य मॉडल स्कूलों में 3479 पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें से 30 अप्रैल तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के पदों पर भर्तियां हो रही हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी व उत्तराखंड में इस साल सेना की 10 भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। अगर आप भी सेना में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप इन डेट्स को इम्पोर्टेंट रूप से अच्छे तरीके से देख लीजिए और अपना इसी के अनुरूप तैयारी करिए। देखिए सबसे ऊपर दिया गया उत्तर प्रदेश में कब कब भर्तियाँ होगी। तो लिखा मेरठ में जो भर्ती होगी वो, और मेरठ जिले की मतलब सेना भर्ती कार्यालय मेरठ के लिए लिखा है रैली स्थल मुजफ्फरनगर और 12 मई से 10 जून के बीच आयोजित होगी। बरेली रैली स्थल का यहाँ पर रैलियाँ होंगी। फतेहगढ़ में 1 से 30 जून, वाराणसी में 3 से 27 सितंबर, लखनऊ में 12 से 20 सितंबर। यूपी और उत्तराखंड की महिला पुलिस की भर्ती इसमें होगी। अमेठी सेना भर्ती कार्यालय की भर्ती फैजाबाद में होगी 5 से 25 अक्टूबर। कानपुर में भर्ती जो होगी लखनऊ जोन की जो होगी वो 9 से 27 नवंबर। आगरा में जो भर्ती होगी वो 6 से 28 फरवरी 2022। उत्तराखंड में जो भर्ती होंगी कुछ नीचे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। जो लोग सेना में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यूपी SSSC को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। करीब 4 भर्तियों में अब अभ्यर्थियों को EWS आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, 2 भर्तियाँ 4 वर्ष और 2 लंबित थी 2 वर्ष से। आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण। प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2 से 4 वर्ष से लंबित 4 भर्तियों में आरक्षण का पेंच सुलझा दिया है। तय हुआ है कि 1 फरवरी 2019 तक जो परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी थी उनमें भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाए। अड़चन खत्म होने के बाद आयोग इन भर्तियों को आगे बढ़ा सकेगा। तो ये 4 भर्तियां हैं, इसमें अभी तक EWS का लाभ नहीं दिया गया था, लेकिन अब EWS का लाभ दिया जाएगा। पहली भर्ती सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती 2016, इसकी परीक्षा होना बाकी है अभी। फिर दूसरी भर्ती सम्मिलित आवार अभियंता एवं उपवस्तुवाद की परीक्षा 2016 की भर्ती है, इसकी भी लिखित परीक्षा होना है। फिर तीसरी जो भर्ती है वो सम्मिलित आवार अभियंता संगणक फोरमैन, ये भर्ती 2018 में आई थी, इसकी भी लिखित परीक्षा होना है। और चौथी भर्ती है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की भर्ती जो 2018 में विज्ञापन जारी हुआ था, इसकी भी लिखित परीक्षा होना है। तो इन 4 भर्तियों में EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत दी जाएगी, इनका लाभ दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है दिल्ली में शिक्षकों की भर्तियों को लेकर के, यानी DSSSB से शिक्षकों की बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। ये सारी की सारी भर्तियां जो हैं TGT की हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, अच्छे खासे यहाँ पर पद हैं। इसके लिए अलग से हमने वीडियो बना दिया, हमारे चैनल पर अवेलेबल है DSSSB TGT भर्ती का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसका जो विज्ञापन है 31 मई को जारी किया जाएगा। ठीक है, और अगले साल जनवरी में इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। तो बड़ी अपडेट है जो लोग शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। अगली अपडेट है संस्कृत विद्यालयों में पाठ्यक्रम को लेकर के। तो संस्कृत विद्यालयों में भी लागू होगा NCERT पाठ्यक्रम। वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक में लागू NCERT पाठ्यक्रम, कंप्यूटर शिक्षा भी शामिल होगी। अब लिखा है कक्षा 6 से 8 में भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इलाहाबाद और
उसके संगठक महाविद्यालयों में भर्तियों को लेकर के अपडेट आई हुई है कि विषम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा स्नातक की बैक पेपर परीक्षा में शामिल होंगे 10,000 परीक्षार्थी। ऑनलाइन परीक्षाएं कल से, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 15 अप्रैल से होंगी। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 20 से होगी। प्रथम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई में प्रस्तावित हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी अपडेट है। जो लोग यहाँ पर एडमिशन लिए थे उनके लिए कल से परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले छात्र हैं, स्नातक के प्रथम वर्ष वाले, उनकी परीक्षाएं जुलाई में होने की संभावना है। यहाँ पर देखिए सरकार की तानाशाही देखिए, लिखा है आवेदन की तिथि बीत गई तब अफसरों ने जारी की सहूलियत की चिट्ठी। सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए जाति, आय एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी होने में मुश्किलों से परेशान थे अभ्यर्थी। लोग यहाँ पर ये केंद्र की बात हो रही है या यूपीएससी की बात हो रही है। यूपीएससी में भर्तियों के लिए आवेदन चल रहे थे, लेकिन अभ्यर्थियों को जाति, आय, निवास, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी मुश्किलें हो रही थी। कारण ये था कि चुनाव बीच समय जो आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू हो गई है, इसके अलावा होली की छुट्टियां भी थीं। इसके अलावा जो अफसर थे कोरोना के कारण बैठ नहीं रहे थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो अभ्यर्थियों ने कंप्लेंट किया था कि जाति निवास प्रमाण पत्र बनने में परेशानी आ रही है। तो इससे भी यहाँ पर परीक्षा के एक यानी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले विभागीय लेटर जारी हुआ और उसके बाद अप्रूवल मिलने को बात हुई। तो अप्रूवल जो मिला वो आवेदन की तिथि के बाद अप्रूवल मिला। यानी यहाँ पर देखिए लिखा है यूपीएससी के सचिव ने आवेदन की अंतिम तिथि से एक दिन पहले तो प्रदेश सरकार ने एक हफ्ते बाद जारी किया राहत के लिए पत्र। तो ये हाल है, आवेदन की तिथि निकल गई, अब पत्र जारी कर रहे हो तो क्या हाल निकलने वाला है। सिर्फ खाना पूरी हुई है और कुछ नहीं है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।